अरे बाबू, चलो मीठा चटनी लेके आ, पैसा दे देंगे एक्स्ट्रा। 10 रुपया लगेगा एक्स्ट्रा चटनी का, पहले बता देते हैं। बाद में 1-2 रुपया दीजिएगा तो वो नहीं लेंगे, बता दिए। अरे हाँ हाँ, दे देंगे तुम्हारे 10 रुपया। दो ना तो मीठा चटनी, उसके बाद ना तुमको हम बताते हैं कि टकला नेता क्या चीज़ है। मेरा बेइज्जती करता है, हाँ? हमसे उल्टा बात करता है। ए भाई ए, कोई चटनी वटनी नहीं मिलेगा तुमको। तुम बहुत बदतमीजी कर लिया मेरा दुकान पे बैठ के। जल्दी से समोसा खाओ और उठो यहाँ से, खुलो। अब एक शब्द भी बोला तो जूता मार के हम निकालेंगे, बता देते हैं। सुबह से आया है तो दिमाग खराब कर रहा है तुम। अरे अब तो हम भी तुम्हारा समोसा नहीं खाएंगे, तुमको अभी हम बताते हैं हम क्या चीज़ है। हेलो ढक्कन, हाँ टकला नेता बोल रहे हैं। वो पहाड़ी के बगल में वो समोसा वाला ढाबा नहीं है? हाँ हाँ भाई, उधर आ जाओ जल्दी से। अरे क्वेश्चन नहीं पूछो, किसी का इलाज करना है हमको, आ जल्दी से। अच्छा तो ये गुंडा मंगवा रहा है, गुंडा। इसका सारा गुंडागर्दी निकाल देंगे। आ बेटा लुलू, जाओ जाके अंदर से रॉड लेके आ। और काला कद्दू को भी बोलो रॉड लेके आएगा, और तुम भी लेके आओ। ये टगला गुंडा बुला रहा, हम लोग को भी रेडी रहना पड़ेगा। अगर ये उल्टा सीधा हरकत किया तो याद रखना किसी को छोड़ना नहीं है, सबका धुलाई करना है। अरे पापा, धुलाई किसका करना है? अभी तो आप बोले रॉड लेके आओ। अरे तो पागल, बोले तो रॉड लेके आओ। गुंडा लोग आएगा तो उस लोग का धुलाई करना है। अरे पापा, धुलाई करने के लिए तो सर्फ लगता है, सर्फ ले आए, रॉड का क्या जरूरत है? अरे एक नंबर का पागल है तुम, एक नंबर का पागल है तुम। यही रहो, हम लेके आते हैं, बेवकूफ आदमी। क्या रे, पहले ही हथियार लेके खड़ा हो गया है, हाँ? कोई हथियार काम नहीं आएगा तुम्हारा। आज देखो ना तुम्हारे देह कैसे तोड़ते हैं। हमको बेटा तुम समोसा के साथ चटनी नहीं दिया है, तुम्हारा चटनी नहीं बना दिया तो मेरा नाम भी टकला नेता नहीं। कितना देर में आदमी आएगा रे तुम्हारा? हाँ जल्दी बोलो, कितना देर में आएगा? सबका गर्मी ठंडा करना है। अरे रुको ना 10 मिनट, आ रहा है। अच्छा 10 मिनट लगेगा? हाँ हाँ, 10 मिनट तो लगेगा ना। अरे तब तो बढ़िया बात है, ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। मतलब अभी समझाते हैं। चलो रे, टकला का धुलाई करते हैं। अरे हमको छोड़ो, छोड़ो हमको, छोड़ो। अकेला आदमी को मारता है रे तुम लोग मिलके। छोड़ेंगे नहीं, हड्डी तोड़ा देंगे। हट हट क्यों जी, सारा मस्ती निकल गया ना? अब तुम यहाँ लेटे रहो, समझे? हम लोग चले दुकान बढ़ा के, कहा कि तुम्हारा आदमी सब आएगा, मेरा दुकान उकान सब तोड़ देगा, हमको सब पता है। अब हम जा रहे ताला लगा के। अब तुमको पता चला होगा हम क्या चीज है। मेरा हथियार काम आया, देख लिया ना? तुम्हारा आदमी काम नहीं आया। अब लोग जब तक आएगा तब तक हम लोग निकल जाएंगे। अरे टकला नेताजी, आप तो बोले थे किसी को हॉस्पिटल पहुंचाना है मार के, लेकिन अभी तो आपको देख के लग रहा है कि आपको ही हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। कौन मारा आपको? अरे पागल, तुमको इतना समय लगता है आने में, हाँ? इतना समय लगता है? हमको मार के ऊपर भाग गया। ये जो ढाबा है ना समोसा वाला, यही हमको मारा और दुकान बढ़ा के भाग गया। अरे क्या बोल रहा है? ये ढाबा वाला का इतना हिम्मत हो गया है? आपको मार दिया टकला नेता को? छोड़ेंगे नहीं, इसका दुकान में आग लगा देंगे, तोड़ पार कर देंगे पूरा इसका दुकान में। आप आधा घंटा रुकिए, पूरा दुकान का सामान तोड़ते हैं। अरे पागल, पहले हमको हॉस्पिटल ले चलो, बहुत दर्द कर रहा, बाद में आके तोड़ना है। अभी हमसे दर्द सहा नहीं जा रहा, जल्दी ले चलो हमको। ये भी बात सही है, पहले आपको हॉस्पिटल ले जाते हैं, बाद में आके दुकान तोड़ते हैं। अरे पंटर साहब इधर आओ, टकला नेताजी को हॉस्पिटल ले जाना है। अरे डॉक्टर साहब, दवा से आराम तो मिल जाएगा ना? अरे हाँ, आराम मिल जाएगा। ठीक है डॉक्टर साहब, हम चलते हैं। अरे चलते क्या, रुकिए, अभी आपको सुई लगाना पड़ेगा। सुई लगाना पड़ेगा? किस बात का सुई लगाना पड़ेगा? अभी तो आप बोले दवा से आराम हो जाएगा। अरे आपको लोहा वहा से मारा है ना, टेटनस का इंजेक्शन देना पड़ेगा। अरे हाँ, वो तो हम भूल ही गए। अरे कोई बात नहीं, हम है ना डॉक्टर, हम याद करवा दिए, कोई बात नहीं। चलिए अपना पैंट खोलिए। अरे पैंट काय खोले, हाथ में लगाइए ना बाजू में। नहीं नहीं, हाथ में थोड़ी ना सह पाइएगा, हाथ में नहीं लगेगा, आपका बमी इसका दर्द सह पाएगा, समझे? चलिए अपना पैंट खोलिए, अंडरवेयर खोलिए और लेट जाइए। अरे क्या बात कर रहे हैं, हम सह लेंगे, हमको हाथ में लगा दीजिए। अरे नहीं नहीं डॉक्टर, हमें क्या आप है, क्या फालतू बकवास करते हैं? चलिए चलिए लेट जाइए, खोलिए अपना कच्छा और पैंट। हमसे क्या शर्मा रहे आप? अभी अपना नेता हो गए तो आप कहना पड़ रहा है। याद है एक बार आपको, जब आपका बचपन में आपको एक बार चोट लगा था, आपका बाबूजी आपको लेके आया था, हम आपको टेटनस का सुई लगा रहे थे, तो सुई लगाते समय आपके बम से दम निकल गया था। याद कीजिए उस दर्द को। अरे तो ये सब बोलना भी जरूरी है? बोलना जरूरी है? नर्स लोग के सामने उल्टा सीधा बोल रहे हैं। अरे उल्टा सीधा क्या है, बायोलॉजी साइंस है ये, शर्मा का है, नर्स है ये भी। अरे साइंस है तो हम क्या करें? इसको बोलिए बाहर जाएगी तब हम खोलेंगे पैंट। साइंस है, मेडिकल का पढ़ाई कर लिए, इसका मतलब क्या है? सबके सामने हम पैंट खोल देंगे? क्या बात करते हैं टकला नेताजी, आप तो बहुत शर्मा रहे, ऐसा नहीं होता। अभी आप हम लोग को इंसान नहीं मानिए, समझे? हम लोग डॉक्टर है। जैसे गाड़ी खराब होता है तो मैकेनिक ठीक करता है कि नहीं करता? उस समय क्या करते हैं आप? कार के ऊपर कवर लगा देते हैं या कवर खोल के देते हैं, तब ना ठीक करता है। और कार का चाबी भी देना पड़ता है। अभी आप अपना बॉडी का चाबी दे दीजिए। चलिए चलिए पैंट खोलिए, शर्माने से नहीं होगा। इंजेक्शन नर्स ही लगाएगी, मेरा हाथ कांपता है, अब मेरा उम्र हो गया है ना। पता चला हम इंजेक्शन देने गए, कहीं लग गया कहीं, तब फिर आपका बम से नहीं कहीं और से दम निकल जाएगा। इसीलिए घबराने से कुछ नहीं होगा। ये जो मेरी नर्स है ना, माहिर है इंजेक्शन देने में, बम में। अरे तो आपको कंपाउंडर रखना चाहिए ना, नर्स का रखे है। अरे मेरा मन नहीं लगता है कंपाउंडर रखते हैं तो। अरे आप यहाँ डॉक्टरी कर रहे हैं कि मन लगाने आया? यहाँ जिसको देख रहे सब सारा अयाशी कर रहा है, काम काम कर रहा, बोलता है मन लगाना है। मन क्या होता है लगाना है? अरे क्या बात करते हैं टगला नेताजी,
क्या समझ रहे हैं आप? अरे क्या समझ रहे आप ही ना बोले मन नहीं लगता कंपाउंडर रखते हैं तो, और नर्स रखते हैं तो मन लगता है, कहा ऐसा? अरे व्यवहार नाम का भी कोई चीज होता है कि नहीं? हैं? अभी देखिए, ये नर्स खड़ी है, कुछ बोल रही है तब से, स्माइल दे रही है बस। लेकिन इसी जगह कंपाउंडर होता तो ज्यादा बकवास करता, जैसे आप बकवास कर रहे हैं तब से। डॉक्टर से इतना कोई बात करता है? अब चलिए चलिए, पैंट खोलिए और खोलिए अपना कच्छा। अरे कच्छा क्या खोलिए, हम कह दिए ना हम नर्स से नहीं लगवाएंगे, बता देते हैं। हम दूसरा कहीं से लगवा लेंगे। टेटनस का सुई लेना है ना, जरूरी है ना कि आप ही कहाँ से लगवाए। जिसके यहाँ मर्द होगा उसके यहाँ हम लगवाएंगे बस। अच्छा ठीक है, वो आपका मर्जी। मेरे यहाँ तो जिसको चोट नहीं भी लगता है ना, वो लोग भी आता है टेटनस का सुई लगवाने के लिए। और एक आप अलग पागल है, कह रहा जाके दूसरा जगह पे लगवाएंगे। अरे पेशेंट भी आपके जैसा होगा ना, जैसा अपने आप, और दूसरा को भी वैसे ही समझते हैं। मेरा ये सब फालतू हरकत नहीं है। कौन सा फालतू हरकत? हम कौन सा फालतू हरकत कर दिए भाई? इतना मेहनत करके हम डॉक्टरी का पढ़ाई की है और आप हमसे इलाज करवाते हैं बचपन से, अपना पिछवाड़ा में हमसे सुई लगवाए आप, और आप हमको कह रहे हैं फालतू हरकत। हम कौन सा फालतू हरकत की है? अरे कितना बार बताया, अभी आप ही तो बोल रहे थे नर्स रहती है तो मन लगता है। इससे क्या समझेगा आदमी, और ऊपर से बकवास कर रहा है। और नर्स रखना है तो रखिए, इंजेक्शन लगवाना है तो नर्स से ही लगवाएंगे। बहुत बोल रहे हो तुम, बहुत बोल रहे हो। जा बाहर जाओ, बाहर जाओ। डॉक्टर से इतना कोई बात नहीं करता, समझे, जितना तुम कह रहे हो। इसीलिए हम कंपाउंडर नहीं रखते हैं। तुम लोग मर्द लोग बोलता बहुत है। और इसको देखो कैसे सुशील लड़की खड़ी एकदम शांति से, कितनी सुंदर लग रही है देखने में। फालतू में ना कद्दूपुर में बोलता है लोग, औरत बहुत बात करती है। कहाँ बोल रही है बेचारी? तब से तो आप ही चपर चपर किए जा रहे हैं। समोसा खाने गए तो वहाँ लड़ाई करके आ गए चपर चपर करने के चक्कर में, और यहाँ आए तो यहाँ हमसे झगड़ा कर रहा है। आपका मन क्या कर रहा है? अभी उठ के हम भी 2 झापड़ लगा दे आपको, हैं? तब मन ठीक होगा आपका। फिर दूसरा डॉक्टर क्या जाइएगा, उसको कहानी सुनाइएगा कि डॉक्टर साहब से ऐसे ऐसे झगड़ा होगा, तो डॉक्टर भी दिया हमको 2 हाथ, जैसा आप हमको समोसा वाले का कहानी सुना है। अरे आप अपना फालतू बकवास बंद कीजिए, समझे? 2 हाथ लगाइएगा। आपका इज्जत कर रहा है कि बचपन से आप मेरा इलाज किए, समझे? नहीं तो 1 हाथ मारेंगे ना तो ऊपर चले जाइएगा। शरीर में दम है नहीं, बोले हाथ काटता है, इंजेक्शन लगता नहीं है, और चले हाथ मारने के लिए। खैर की बुढ़ा, आप तो बोले थे कि लड़की देखने चलना है, तो ये बुढ़िया और बुढ़ा कौन बैठा है? लड़की कहाँ है? अरे क्या बोला? अरे पूछ रहे हैं चचा, आपको कोई काम नहीं है क्या? अरे नहीं नहीं, हमको बहुत काम है। अरे तो फिर यहाँ क्या बैठे हैं? जाइए काम पर जाइए, काम धंधा कीजिए। अरे बेटा ऐसे कैसे हम काम पे जाए, तुम जो आए हो? अरे तो चचा हम आपको यहाँ देखने थोड़ी ना आए हैं, हम तो लड़की को देखने आए हैं। आप जाइए काम पर। अरे हम लड़की का बाप है। अरे लड़की का बाप है तो इसका क्या मतलब, काम पे नहीं जाइएगा क्या? अरे मेरा कहने का मतलब है हम लड़की का बाप है, हमरे बिना तुम हमारा लड़की को कैसे देख लेगा? रिश्ता का जब बात होता है तो माँ बाप साथ में होता है ना। अच्छा अच्छा छोड़िए सब फालतू बात, समय नहीं है मेरे पास। लड़की को जल्दी बुलाइए। अरे हाँ हाँ बेटा, लड़की आ रही है, 2 मिनट इंतजार करो। अरे 2 मिनट बोल रहे हैं, यहाँ 2 सेकंड का समय नहीं है मेरे पास। अच्छा चलिए लड़की को छोड़िए, ये बताइए जैसे हम लोग का बात हुआ था, लड़की गूंगी है ना? हाँ बेटा लड़की गूंगी है हमारी, लेकिन हमको एक बात नहीं समझ में आया, तुम गूंगी लड़की से काहे शादी करना चाहते हो? काहे कि हमको सुनना पसंद नहीं है, काहे कि समय नहीं है मेरे पास। साला इतना टाइम हो गया खाली सुनिए रहे हैं, दिखाओ भी तो भाई अपना लड़की को। ये लड़का तो हमको बहुत ज्यादा पैसा वाला लग रहा है, काहे कि बार बार बोल रहा है समय नहीं है, समय नहीं है। इतना ज्यादा टाइम तो सिर्फ पैसा ही वाला लोग देखता है, जिसके पास समय नहीं होता है, बहुत बड़ा बिजनेस होता है। और लड़का बात भी ईगो में कर रहा है, जैसे पैसा वाला लोग नहीं करता है फुटानी में। लेकिन हमारे लिए तो बढ़िया है, हमारी बच्चिया का आवाज नहीं है, गूंगी है, उससे कोई शादी नहीं कर रहा था। अच्छा घर में जाएगी तो उसका भी घर बस जाएगा ना। अरे चचा कहाँ आ रही है आपकी लड़की? चलिए लड़की को रहने दीजिए। आप ही बताइए आपकी लड़की हॉट है ना? अरे ये कैसे सवाल कर रहे हो हमसे? बाप से कोई ये सवाल करता है? भाई साहब देख रहे हैं आपका लड़का क्या क्या पूछ रहा है। भाई साहब देखिए, शादी इसको करना है तो जो सवाल जवाब करना होगा यही करेगा, हम तो कुछ कह नहीं सकते हैं। आजकल का बच्चा लोग को ज्यादा कहना भी नहीं चाहिए। अरे तो आप आए काहे यहाँ पे, जब आपको कुछ कहना ही नहीं है? अरे कहने से सुनेगा तब ना हम कहेंगे। और रहा बात मेरा कि हम यहाँ का आए हैं, तो हम यहाँ पे सिर्फ नाश्ता करने आए हैं। अरे उनको छोड़िए चचा, शादी हमको करना है ना। जो सवाल पूछे उसका जवाब दीजिए। आपकी बच्चिया हॉट है या नहीं? अगर हाँ बोलेंगे तो रिश्ता पक्का हो जाएगा, और अगर ना बोलेंगे तो रिश्ता कैंसिल हो जाएगा, काहे कि समय नहीं है हमारे पास। अरे आ गई हमारी लड़की भटूरी, अब तुम ही देख लो हमारी बच्चिया हॉट है कि कोल्ड है। आजकल का लड़का सब है, लगता है समोसा खरीदने आया है, गरम और ठंडा पूछता है। चचा भटूरी बहुत हॉट है, रिश्ता पक्का समझिए, समय नहीं है हमारे पास। अरे ये बार बार बोल रहा है समय नहीं है हमारे पास, पूछते करता क्या है? बाबू तुम करते क्या हो? अरे बताए ना भाई साहब, अमेरिका में रहता है। हाँ हाँ
वो तो आप बताए थे कि अमेरिका में रहता है, लेकिन अमेरिका में रहता है तो कुछ तो करता ही होगा कि खाली समय देखता है। अरे चाचा हम बहुत बिजी आदमी है, इसीलिए समय बार बार देखते हैं और अमेरिका में लड़कियों को पढ़ाते हैं। ओ मतलब टीचर हो अमेरिका में? हाँ कह सकते हैं। काहे अमेरिका में टीचर को कुछ और बोलता है क्या? नहीं नहीं टीचर ही बोलता है। अरे तो फिर ऐसा काहे कह रहे हो कि टीचर कह सकते हैं? अरे इस सब पढ़ाई का बात छोड़िए कि टीचर किसको बोलते हैं और फटीचर किसको बोलते हैं। काम का बात कीजिए, समय नहीं हमारे पास। अगर हमारे बारे में कुछ जानना है तो पूछिए, नहीं तो बात खत्म। अच्छा ये बताओ, अमेरिका में तुम लड़कियों को ही क्यों पढ़ाते हो, लड़कों को क्यों नहीं पढ़ाते हो? काहे कि चचा जो विषय हमको पढ़ाने आता है वो लड़कियों को हम पढ़ा सकते हैं, लड़कों को थोड़ी ना पढ़ा सकते हैं। लड़कों को पढ़ाएंगे तो अच्छा लगेगा। अरे लड़कों को भी पढ़ाओ, काहे नहीं अच्छा लगेगा? अरे चचा हमको तो अच्छा नहीं लगेगा, हो सकता है आपको अच्छा लगता हो, आपका वैसा शौक हो। अरे शौक से क्या मतलब है तुम्हारा? तुम कौन विषय पढ़ाते हो लड़की लोग को? अरे प्यार के बारे में पढ़ाते हैं चचा। अरे ये कैसा विषय है प्यार? ये भी कोई पढ़ाने वाला चीज है? और वहाँ की लड़की लोग तुमसे पढ़ने आती है, ऐसा क्या पढ़ाते हो तुम उसमें? अरे यही तो बात है चचा कि हम प्यार के बारे में क्या पढ़ाते हैं यही किसी को नहीं समझ में आता, इसीलिए सब हमको देखने आता है और पढ़ने आता है। क्या आखिर पढ़ाता क्या है ये प्यार के बारे में? अरे प्यार के बारे में किसको नहीं पता है प्यार क्या होता है, ये तो सब जानता है, ये तो हमको भी पता है। चलिए चचा आप ही बताइए कि प्यार क्या होता है। अरे ऐसे कैसे बता दे सबके सामने, कोई लाज शर्म है कि नहीं? अरे यही तो बात है चचा, इस प्यार में पता सबको होता है लेकिन कोई बताता नहीं है, छुपा के करता है। इसी का ट्रेनिंग हमसे सबको लेने आती है कि प्यार करे तो करे कैसे, और वो भी खुल्लम खुल्ला। आप ये मत समझिए कि प्यार एक छोटा सा विषय है, इसके अंदर भी काफी चैप्टर होता है। डीप में जब जाइएगा ना तब आपको डीपली प्यार होगा किसी से। हमारा एक तो चैप्टर है जो हम लिखे हैं, उसका एक तो शीर्षक बताते हैं आपको, जो एक से करे प्यार वो है बेकार, जो करे सबसे प्यार वही कहलाता है होशियार। अरे ये लड़का लगता है अश्लील होगा यार, कैसा कैसा बात कर रहा है। लेकिन आजकल का जनरेशन को देखा जाए तो आजकल का कोई भी बच्चा ठीक नहीं है, सब ऐसे ही है। हाँ तो बेटा तुम इतना बढ़िया विषय के ऊपर पढ़ाते हो तो लड़का लोग को काहे नहीं पढ़ाते हो? लड़का लोग को भी तो पढ़ा सकते हो, इसमें क्या कमी है? देखिए चचा उसमें दो दिक्कत है। जब लड़की लोग को हम प्यार से पढ़ाते हैं तो कई बार अगर वो लोग नहीं समझती है तो प्यार करके दिखाते हैं, प्रैक्टिकल। काहे कि हर चीज थ्योरी से नहीं समझ में आता है, कुछ प्रैक्टिकल भी करके दिखाना होता है। और ये काम अगर लड़का लोग के साथ करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना उसको ना हमको, काहे कि प्रैक्टिकल उस लोग के साथ होगा नहीं ना। और दूसरा रीजन ये है कि लड़की लोग को देखते हैं तो अंदर से प्यार निकलता है, सिखाने का इच्छा होता है मन से। और लड़का लोग को देखते हैं तो हमारा कुछ नहीं निकलता है, सिर्फ मुंह से गाली निकलता है और कुछ निकलता ही नहीं अंदर से। तो इसीलिए हम सिर्फ लड़की लोग को पढ़ाते हैं। और आप भी क्या ये फालतू सवाल करते हैं, समय नहीं हमारे पास, बताए ना आपको। रिश्ता पक्का है तो बताइए, तब शादी करेंगे, आपकी बचिया को भी प्यार के बारे में अच्छा से सिखा देंगे हम। अरे हाँ हाँ बाबू रिश्ता तो पक्का है, लेकिन 2-3 सवाल पूछना है बस हमको तुमसे। अरे कितना सवाल कीजिएगा चचा, इतना सवाल तो करोड़पति में भी नहीं पूछता है। इतना अगर हम सवाल का जवाब दिए थे तो 1-2 करोड़ कमा लिए होते। और जो भी पूछना है जल्दी पूछिएगा, समय नहीं हमारे पास, बताए ना आपको। और तुम सुनोरी लड़की, शादी जो करेंगे अंग्रेजी स्टाइल में करेंगे, मंजूर है? अरे तुम हम लोग के सामने ऐसे शादी करेगा? अरे शादी के बाद जो चचा कंधा पे एक दूसरे का हाथ रख के आएंगे तो क्या शर्माएंगे आपके सामने आने से? नहीं ना शर्माएंगे, तो इसमें क्या शर्माना। और अगर आपको ज्यादा शर्म लग रहा है तो आंख बंद कर लीजिएगा, सब चीज देखना जरूरी है क्या? अरे भाई साहब आपका लड़का कैसा कैसा बात कर रहा है? अरे जैसा भाई साहब आजकल बात चल रहा है वैसा ही कर रहा है, कुछ अलग थोड़ी ना चल रहा है आजकल। देख ही रहे ना आजकल समाज में क्या चल रहा है, इसको हाई सोसाइटी बोलते हैं। और जो ऐसा नहीं करता है उसको कई लोग गंवार भी बोलते हैं। और अब इतना पढ़ा लिखा बच्चा है, फॉरेन में रहता है और गंवार वाला बात करे, अच्छा नहीं ना लगेगा? आपकी बचिया भी रहेगी तो बन जाएगी एकदम तेज, हमारा बचवा के साथ रहेगी तो फॉरेन भेजिए तो एक बार। समय के अनुसार बदलना चाहिए। अरे बोल रहा है समय के अनुसार बदलना चाहिए, तो आजकल तो लोग कपड़ा खोल के घूम रहा है, तो इसका मतलब क्या हमको भी खोल के घूमना चाहिए? इसका बाप इसको लगता है ज्यादा छूट दिया तभी ये बिगड़ा है, कुछ बोल ही नहीं रहा है। लेकिन क्या करे, इतना पैसा वाला है, हमारा भी मन मान नहीं रहा है, दहेज भी नहीं मांग रहा है, करवा देते हैं शादी। और चाचा ये बताइए आपकी बचिया को क्या क्या आता है? अमेरिका में जो जाएगी शादी करके क्या क्या आता है इसको? अरे बेटा इसका चिंता मत करो, हमारी बचिया हर चीज में माहिर है। इसको खाना वाना बढ़िया से बनाने आता है, कपड़ा धोने भी बढ़िया से आता है। तुम जब काम पे जाओगे तो मेरी बचिया पीछे से तुम्हारे लिए स्वादिष्ट खाना बना के रखेगी, इसका खाना में टेस्ट भी बढ़िया होता है।
क्या मतलब चाचा, हम काम करेंगे और ये घर में खाना बनाएगी? हाँ बेटा, ऐसे ही तो होता है जमाना में। जेंट्स लोग काम पे जाता है, लेडीज लोग खाना पकाती है घर में। तुम्हारे हिसाब से और भी कुछ करना चाहिए इसको। अरे चाचा, अमेरिका जैसा बड़ा शहर में रहेगी, फॉरेन में रहेगी, कमाएगी नहीं तो खाएगी कैसे? अरे ये काय कमाएगी, तुम जो खिलाओगे। अरे चाचा, हम काय खिलाएंगे? जब ये खाना बनाएगी तो खाएगी भी खुद ना, हम काय खिलाएंगे? हम यहाँ पूछ रहे हैं, पैसा जो नहीं कमाएगी तो खाना बनाएगी कैसे? अरे तुम जो कमाओगे पैसा, तो इसको क्या कमाने का जरूरत है? अरे आपका कहने का क्या मतलब है? हमसे लोन लेकर खाएगी, और हम जो इसको लोन देंगे उसका गारंटी कौन लेगा कि ये पैसा टाइम पर चुकाएगी? अरे शादी जो कर रहे हो हमारी बच्चिया के साथ, तो उसके बाद तो तुमने इसको कमा के खिलाओगे। ये क्या कमाएगी? ये तो तुम्हारा देखभाल करेगी, खाना बनाएगी। अरे फॉरेन में ऐसे नहीं होता है। ये बताइए, आपकी लड़की को झाड़ू पोछा करने आता है? अरे झाड़ू पोछा के बारे में काहे पूछ रहे हो? उसके लिए तो घर पे काम वाली रखोगे ना तुम। अरे रखोगे क्या? काम वाली तो आती है, रखी हुई है। आप समझ क्या रहे हैं हमको? फॉरेन में रहते हैं तो काम वाली नहीं रखे होंगे। अरे तो जब काम वाली तुम्हारे घर पे आती है तो हमारी बच्चिया से काहे पूछ रहे हो झाड़ू पोछा के बारे में, कि करने आता है कि नहीं? अरे झाड़ू पोछा लगाने जो जाएगी पड़ोस में, तब वहाँ से कमाएगी और अपना खाना बनाकर खाएगी। अरे बगल वाले के यहाँ मेरी बेटी काहे झाड़ू पोछा करने जाएगी? पड़ोस वाले के यहाँ तो उसकी पत्नी होगी ना, वो झाड़ू लगाएगी। अरे पड़ोस वाले की पत्नी तो हमारे घर आके झाड़ू पोछा करती है, तो ये उसके घर जाके नहीं करेगी क्या? फॉरेन में अपना अपना घर पे काम नहीं करता है, दूसरे का घर पे काहे जाके काम करता है? अरे पड़ोस वाले की पत्नी इसलिए हमारे घर में झाड़ू पोछा करने आती है काहे कि उस पड़ोस वाले से हमारा कमिटमेंट हुआ है कि जब हमारी पत्नी शादी करके आएगी तो वो उसके घर में झाड़ू पोछा करेगी, तभी वो हमारे घर में आके झाड़ू पोछा करके जाती है। अरे तो तुम ऐसा कमिटमेंट उसके साथ किया ही काहे है? पड़ोस वाली की पत्नी उसी के घर में झाड़ू पोछा करे, तुम अपना घर पे काहे उसको बुलाते हो? अरे चचा, उसको भी हम पढ़ाते हैं ना, और उस पड़ोस वाले को भी पता है कि उसकी पत्नी हमको पसंद करती है और हम उसको पसंद करते हैं। हम दोनों का शादी भी होने वाला है। अरे तो जब तुम्हारा उससे शादी होने वाला है तो तुम यहाँ पे रिश्ता काहे देखने आए हो? और पता नहीं कैसा घटिया जगह पे रहते हो। कैसा पड़ोसी है तुम्हारा, अपना पत्नी का शादी खुद करवा रहा है तुमसे? अरे पड़ोसी का गलती नहीं है, उसकी जो पत्नी है ना बहुत ज्यादा बोलती है, उसको पसंद नहीं आती है, इसीलिए उसको गूंगी पत्नी चाहिए, इसीलिए हम यहाँ ढूंढने आए हैं गूंगी पत्नी उसके लिए। और ऐसे उसकी पत्नी हमको बहुत अच्छी लगती है, इसलिए इस चीज को हम बर्दाश्त कर लिए कि ज्यादा बोलती है। अरे क्या मतलब है तुम्हारा? तो अपना दोस्त के लिए हमारा बेटी को देखने आए हो, वो भी शादीशुदा? मार के जूता देह लाल कर देंगे। तब से हम कुछ नहीं बोल रहे थे कि तुम बहुत पैसा वाला था, सोच रहे थे बढ़िया घर में जाएगी, पैसा वाला है। अरे क्या चाचा, आप हमको पैसा वाला समझ रहे हैं? पहली बार जीवन में कोई हमको पैसा वाला समझा है। हम पैसा वैसा वाला नहीं है। इस समय पर मत जाइए जो हम बार बार समय देखते हैं, इसका मतलब हमारे पास बहुत पैसा नहीं है। ये तो हमको एक आदत है समय बार बार देखने का, और लोग को ये दिखाने का कि हम बहुत व्यस्त आदमी है, इससे हम फालतू ही रहते हैं, ताकि काम ही फालतू करते हैं। वो जो पड़ोसी है और हम लोग यही फालतू का विषय पढ़ाकर वहाँ का लोग को लूटते हैं। काहे कि लोग पढ़ाई के नाम पर कुछ भी पढ़ने को आ जाता है ना, ये सोचता ही नहीं है कि क्या काम आएगा, कौन पढ़ा रहा है, कैसे पढ़ा रहा है, बस पैसा है तो निकाल देता है पॉकेट से कि भैया चलो खर्चा कर देते हैं, कुछ टाइम बीत जाएगा। अरे तुम साला अगर हमारा घर से अभी अभी नहीं जाएगा तो हमारा जूता खाएगा। निकलो यहाँ से साला पागल। बोलता है समय नहीं है, मार के जूता तुम्हारा समय निकाल देंगे, काला का लूठा। अरे हाँ जा रहे हैं, तुम्हारा बकवास सुनने का भी समय नहीं है, हमारे पास बहुत काम है। ये आपके फायदे के लिए भी रहेगा, हम लोग के फायदे के लिए भी रहेगा। अब देखिए रात में तो आप मल्टीप्लेक्स को बंद रखते हैं, हम लोग को दे दीजिए रात में चलाने के लिए मल्टीप्लेक्स। 50-50 कर लेंगे प्रॉफिट का। हम लोग गोलगप्पा भी बेचेंगे यहाँ पे, और देखिएगा ना सुबह से ज्यादा भीड़ रात में आएगा गोलगप्पा खाने के चक्कर में, और फिल्म भी देख के जाएगा, टिकट भी महंगा में खरीदेगा। हम गोरा कद्दू है और ये मेरा भाई काला कद्दू है। आज तक हम लोग जिस धंधा में हाथ रखे ना उसमें नुकसान नहीं हुआ है, इतिहास गवाह है, आप देख सकते हैं, मार्केट भी जांच सकते हैं। हम लोग का बिजनेस करने का तरीका किसी को नहीं समझ में आता है। हम लोग फ्री बोल के इतना पैसा कमा लेते हैं, किसी को पता भी नहीं चलता है। इस बार भी हम दोनों एक ऐसा बिजनेस प्लान लेकर आए ना जिसमें प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। ठीक है, अगर तुमको अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस है कि तुम रात में मल्टीप्लेक्स चला लोगे तो बेशक चलाओ, हमको तो सिर्फ फायदे से मतलब है। अरे ये क्या अखबार में आया है, आज से कद्दूपुर में मल्टीप्लेक्स में रात 12 बजे के बाद भी शो चलेगा, वो भी स्पेशल शो, और फिल्म देखने पे पैसा मिलेगा और गोलगप्पा खाने को मिलेगा फ्री में। अरे बाप रे, ये तो बहुत बढ़िया स्कीम है, हम तो जरूर जाएंगे। हमारा तो गोलगप्पा बहुत फेवरेट है, और आज पहली बार फिल्म देखने का पैसा भी मिलेगा। टकला नेता चलो। अरे गोरा कद्दू और काला कद्दू तुम दोनों हर जगह कैसे पहुँच जाता है? अरे टकला नेता, ये जो स्कीम है ना हम ही लोग तो चलाए है। क्या तुम लोग चलाया ये स्कीम? तब तो इसमें जरूर कोई झोल होगा। अरे टकला नेता, कोई झोल वोल नहीं है, सिंपल सा
अरे पेपर में तो लिखा था फिल्म देखने का पैसा मिलेगा, तो फिर पैसा क्या मांग रहे हो तुम? अरे टकला तुम बिल्कुल सही पढ़े हो, तुमको फिल्म देखने का पैसा ही मिलेगा। तुम यहाँ पर 500 रुपए रखो और पूरा फिल्म बिना डरे देख कर आओ, तुमको 5000 रुपया देंगे। और शर्त ये है कि तुमको अकेले फिल्म देखना होगा और दरवाजा हम लोग लॉक कर देंगे। और फिल्म देखने के बीच में तुम एक बार भी बाहर निकलने का कोशिश किए तो तुम्हारा 500 गया। और गोलगप्पा का क्या, वो भी तो था स्कीम में। अरे गोलगप्पा खाने को मिलेगा भाई, तुम यहाँ 500 रुपए रखो, तुमको सबसे पहले हम लोग गोलगप्पा ही खिलाएंगे, उसके बाद तुम फिल्म देखने जाओगे। अरे खोलो खोलो दरवाजा खोलो, हमको नहीं देखना फिल्म, खोलो। ए जी दरवाजा खोल दो, उसको जाने दो, वो डर गया। हर किसी के बस का बात नहीं है ये फिल्म देखना, इसके लिए कलेजा चाहिए, कलेजा। अरे भैया ये फिल्म हमको नहीं देखना, बहुत खतरनाक फिल्म है। थोड़ा ऐसा फिल्म देख के हमारा पेट खराब हो गया, हम बाथरूम जा रहे, हमको नहीं देखना। ऐसा खतरनाक फिल्म तो हम कभी जीवन में नहीं देखे। अरे ये कौन पगलेट है जो फिल्म देख के डर गया? ये कद्दूपुर में पगलेट लोग का कमी नहीं है। फिल्म देख के कोई डरता है और डरने से उसका पेट खराब हो गया? पागल है पागल। अब हम जाएंगे देखे साला कौन सा फिल्म है ये जो पेट खराब कर देता है। टकला नेता का पेट खराब करेगा। आज तो 5000 रुपया लेके जाएंगे और गोलगप्पा भी खा के जाएंगे अभी। अब गोलगप्पा खिलाओ जी, हम जा रहे हैं अंदर। 500 रुपए रख दिए काउंटर पे। ओहो मजा आ गया गोलगप्पा खा के। गोला कद्दू पैसा तैयार रखना, आते हैं शो देख के। हाँ टकला नेता पैसा तैयार है, तुम बस शो देख के आ जाओ, जल्दी से जाओ जाओ। अरे ये अचानक से अंधेरा क्या कर दिया पूरा? लगता है डराने का कोशिश कर रहा है। बच्चा थोड़ी ना अंधेरा से डर जाएंगे। आज इस लोग का 5000 तो गया। अरे साला ये तो 5 मिनट से ऊपर हो गया, फिल्म नहीं चलाया। ये क्या कर रहा है बैठा के हमको? खाली अंधेरा में बैठा दिया है। अरे ये हमको पेट में क्या हो रहा है? ये पेट हमारा काय गुलगुल कर रहा है? अभी तो साला फिल्म भी चालू नहीं हुआ, हमारा पेट पहले खराब हो गया। क्या दिखाने वाला है इस फिल्म में? ये साला कैसा डर है जो हमको एहसास नहीं हो रहा है, हमारा पेट को एहसास हो रहा है। फिल्म चलने से पहले पेट खराब हो गया। अब तो हमको पहले क्या आना होगा, नहीं तो बैठ जाएगा यहीं पे। ए भाई खोलो जल्दी, खोलो खोलो। अरे टकला फिल्म देखो ना, फिल्म देखो। 500 रुपया चला जाएगा तुम्हारा, 5000 रुपया नहीं मिलेगा बेटा। पूरा शो का आनंद लो, बाहर निकल के कहानी भी बताना क्या दिखाया गया फिल्म में। अरे भाई हमको फिल्म नहीं देखना है, यहाँ मामला खराब हो रहा है। गेट खोलो। क्या हो गया, डर लग रहा है क्या? अरे पता नहीं भाई, हमारा पेट खराब हो गया, पता नहीं कैसे। दरवाजा खुलता है कि नहीं खुलता, इतना समय लगता है। अरे ये शो में तो जरूर कुछ बात है। पहले हम सोचे ये लोग ठग रहा है, कुछ न कुछ तो कर रहा होगा, लेकिन यहाँ तो टकला नेता भी बाहर डर के निकल गया और उसका भी पेट खराब हो गया। इतना देर से इंतजार कर रहे थे, अब तो हमसे भी रहा नहीं जा रहा है। अब तो हम ये शो देख के रहेंगे। रे बाबू 500 रुपया लो, गोलगप्पा हमको खिलाओ, हम देखेंगे ये शो। चाचा देख के ये शो बढ़िया से, 500 रुपया का 5000 हो जाएगा आपका। अरे साला ये पेट कैसे खराब हो गया, हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। ये क्या दिखाया वहाँ पे? शो तो स्टार्ट हुआ नहीं था, कहीं ऐसा तो नहीं शो स्टार्ट हुआ था? हमको समझ में नहीं आया। वहाँ कोई ऐसा सीन दिखाया नहीं तो अचानक से हमारा पेट कैसे खराब हो गया, हमको तो ये नहीं समझ में आ रहा है। वो लड़का भी बहुत घबराया हुआ था, कहीं ऐसा तो नहीं अंधेरा में हमको डर लग गया। इस शो में जरूर कुछ है, हम एक बार फिर से देखेंगे। ये साला है क्या शो में जो पेट खराब करता है? अरे ये 5 मिनट से बैठे हैं, कुछ शो का ही नहीं चल रहा है, अंधेरा करके रख दिया है पूरा। अरे 20 मिनट से ऊपर हो गया, अभी तक शो नहीं चालू हुआ है। क्या कर रहा है लोग? क्या हमको अंधेरा दिखाने के लिए बैठा है यहाँ पे? ये पेट में क्या अजीब सा लग रहा है हमको। अरे ये तो हमको बाथरूम लग रहा है। ये साला पिक्चर तो अभी चला नहीं, हमारा पेट कैसे खराब हो गया? ये क्या चल रहा है, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे भाई दरवाजा खोलो, खोलो जल्दी जल्दी खोलो। क्या भैया आप जल्दी कहीं निकल गए? 25 मिनट तक तो बैठे थे अंदर और ये लोग तो 5 मिनट में निकल गया। 25 मिनट देख लिए मूवी, आप बहादुर है। थोड़ा और देख लेते तो क्या हो जाता, 5000 रुपया मिल जाता आपको। अरे यार अभी हम तुम्हारा बात सुनने का मूड में नहीं है, हमको आने दो बाथरूम से। अरे बाबू 500 रुपया रखे, हम जा रहे पिक्चर देखने। अरे चाचा गोलगप्पा तो खाइए। अरे हमको गोलगप्पा नहीं खाना है, हम ऐसे देखेंगे शो। तुम लोग का चालाकी समझते हो, गोलगप्पा में कुछ मिला के दे रहे हो तुम लोग। तो अभी तो पेट खराब हो रहा है सबका, तुम क्या समझ रहे हो हम बुड़बक है? ये लोग गधा है, हम 70 साल का उम्र का हो गए, दुनिया में सब देख लिए क्या क्या चल रहा है। ठीक है चाचा जैसी आपकी मर्जी, जाइए। नहीं खाना आपको फ्री का गोलगप्पा तो हम क्या कर सकते हैं। अरे ये लोग आधा घंटा से क्या दिखा रहा है, हमको कुछ समझे में नहीं आ रहा। अंधेरा करके बैठा दिया, शो तो चल नहीं रहा है। अरे मजाक चल रहा है क्या? 1 घंटा से बैठे हैं, कुछ चल ही नहीं रहा है। क्या करें यहाँ पे बैठ के, मच्छर मारे क्या? ऐसे तो हमको नींद आ जाएगा यहाँ पे। जाते हैं बोल के आते हैं, तो चीटिंग कर रहा है। ए बाबू दरवाजा खोलो तो। हाँ क्या हुआ चाचा, क्या दिखा रहे हो तुम लोग 1 घंटा से अंदर? आप क्या देखे चाचा? अरे कुछ नहीं देखे। अरे हम लोग तो हॉरर मूवी दिखा रहे थे, आप कुछ नहीं कैसे देख लिए?
अरे जब कुछ दिखाई नहीं रहे हो तो वही न देखेंगे। हाँ तो चाचा हम लोग सही में कुछ नहीं दिखा रहे हैं। अरे तो जब कुछ दिखाई नहीं रहे हो तो ऐसे काहे बोले कि अंदर जाके मूवी देखिए। अरे चाचा हम लोग हॉरर मूवी दिखा रहे हैं। अरे कहाँ कुछ दिखा रहे हो तुम लोग। अरे चाचा आप सही सही बताइए अंदर क्या चल रहा है। अरे कुछ नहीं चल रहा है, आप देखे क्या अंदर। अरे कुछ नहीं देखे। अरे तो चाचा जब कुछ चल ही नहीं रहा है तो आप कुछ नहीं देखे कैसे। अरे वही तो बोल रहे हैं तुमको, जब कुछ चल ही नहीं रहा है तो वही न देखेंगे। अरे तो चाचा जब कुछ चल नहीं रहा है तो हम देखेंगे कैसे, हमको तो समझ में नहीं आ रहा आप कहना क्या चाह रहे हैं। फिर से जाइए शो देख के आइए। अरे 1 घंटा हो गया, कहाँ शो चलाता है, ये लोग बार बार अंदर भेज देता है। ये लोग तो बेवकूफ बना रहा है पागल सब। और देखो हमारा पेट भी नहीं खराब हुआ है, यानी कि हम सही किए, गोलगप्पा नहीं खाए। लोग गोलगप्पा में उल्टा सीधा खिला देता है और अंदर में ये लोग कुछ नहीं दिखाता है, ठग रहा है, हम समझ गए। ए जी दरवाजा खोलो तो। क्या हुआ चाचा, कुछ दिखा आपको। अरे घंटा दिखेगा, तुम लोग कुछ चला ही नहीं रहे हो, बार बार बैठा देते हो अंदर। अरे चाचा 1 घंटा से आपको फिल्म दिखा रहे हैं, आपको दिखाई नहीं देता, आप अंधा है क्या, तब से दिमाग खराब कर रहे हैं। कुछ नहीं दिखा रहे हो, कुछ नहीं दिखा रहे हो। अरे हमारे पास आँख है। अरे तो आप आँख वाला अंधा है, ये फिल्म आपके लिए नहीं है। जो अंधा है उसको क्या डर लगेगा, आप जाइए यहाँ से। अरे साला कुछ दिखाया नहीं और दिमाग खराब करता है, हमारा 500 रुपया वापस करो। अरे वो कैसे दे देंगे, आपको हो सकता है डर लग रहा हो इसीलिए बार बार निकल के आ जा रहे हो, बहुत चालाकी कर रहे हैं, नहीं मिलेगा, जाइए यहाँ से। अरे तुम लोग थकता है, मारेंगे पकड़ के। ए काला कद्दू बाउंसर लोग को बुलाओ, उठा के फेंको इस बुड्ढा को, दिमाग खराब करके रखा हम लोग का। अरे काला कद्दू और गोला कद्दू, हम फिर से मूवी देखना चाहते हैं। 500 रुपया ले लो, हमको दिखाओ फिर से मूवी। और गोलगप्पा हम नहीं खाएंगे, हमारा पेट खराब है, हमको देखना आखिर क्या है मूवी में। अरे काला कद्दू लगता है टकला पकड़ लेगा हम लोग का बात। बुड्ढा को तो हम लोग जैसे तैसे भगा दिए, लेकिन टकला को भगाना मुश्किल हो जाएगा, कुछ करना पड़ेगा। प्लान नंबर 582 याद है ना। हाँ टकला नेता जाओ जाओ देख के आओ मूवी, जाओ। अरे 10 मिनट से बैठा दिया है, फिर मूवी नहीं चला रहा, अंधेरा करके रख दिया है, समझे में नहीं आता कब शो स्टार्ट करता है। कच्चा बादाम खाएगा साले। अरे कौन है जी। कच्चा बादाम खाएगा साले। अरे ये तो कच्चा बादाम वाला है, इस साला सिनेमा में बैठा रहता है क्या, निकल सामने। और खबरदार जो हमको साले बोला तो। पिछली बार तो तुमने कच्चा बादाम खरीद के खा लिए थे, इस बार नहीं छोड़ेंगे, तुमको बता दिए, चुपचाप से निकल जाओ। कच्चा बादाम खाएगा साले। अपना बाप को खिला जाके कच्चा बादाम और मूंगफली, समझे। हम सब समझ रहे हैं, हमको डराने के लिए सब कर रहे हो तुम लोग। टकला होशियार हो गया है, डराने के लिए कर रहे हम लोग, समझ रहा है। अरे कैसा कैसा आवाज निकाल रहा है तुम, सामने आ जाओ नहीं तो देह तोड़ देंगे। देह में क्या रखा है वो भी टूटेगा, कच्चा बादाम खा लो साले। अरे कौन है वहाँ, चलो कौन है, कौन है, तुम लोग कुछ चलाता नहीं, मारता है पकड़ के, छोड़ता कि नहीं छोड़ता, कौन है रे। 3-4 आदमी बैठा के अंदर में। अरे भाई खोलो दरवाजा, खोलो, खोलो। अरे खोलता कि नहीं खोलता, मार पकड़ के। अरे हमने कमर तोड़ दिया, इस साला कला के लुटार गोला करते दोनों भाई, कम छोड़ेंगे नहीं, हमेशा उल्टा सीधा करते रहता है।